सातवें श्लोक में भगवान कहते हैं मते परतरम ननत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोत्रम सूत्र मणिगणा इव। ये धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचिन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मड़ियों में सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। मते परतरम ननत किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं ही इस संसार का महाकारण हूँ। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन होती है, अर्थात आकाश के सिवाय वायु का कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय संसार का कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यहाँ परतरम कहकर सबका मूल कारण बताया गया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं है, अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है, भगवान ही सबके मूल कारण है। यह संसार अर्थात देश, काल, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति तथा आदि सभी परिवर्तनशील हैं, परंतु जिसके होनेपने में इन सब का होनापना दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सभी हैं दिखते हैं, वह परमात्मा ही इन सब में परिपूर्ण है। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ भी जाना शेष नहीं रहेगा। और अब यहाँ कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मते परतरम नन्यत किंचित अस्ति धनंजय। दोनों ही जगह ने अन्यत कहने का तात्पर्य है कि जब मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, तब मेरे को जानने के बाद जानना कैसे बाकी रहेगा। अतः भगवान ने यहाँ मई सर्वम इदम प्रोत्रम और आगे वासुदेव सर्वम तथा सत्यहम अर्जुन कहा है। जो कार्य होता है वह कारण के सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखता है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा, तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा, अर्थात कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होती और एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। नई सर्वम इदम प्रोत्रम सूत्रे मणिगणायु। यह सारा संसार सूत की मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है, अर्थात मैं ही सारे संसार में व्याप्त हूँ। जैसे सूत से बनी हुई मड़ियों में और सूत में सूत के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे सूत में सूत की मणियां पिरोई गई हैं, तात्पर्य है कि जैसे सूत में सूत की मणियां पिरोई गई हो तो दिखने में मणियां और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं वह सभी नाम, रूप, आकृति आदि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। वह चेतन तत्व मैं ही हूँ। चेतजम चपि माम वेदि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्थात मणि रूप अपर प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागा रूप परा प्रकृति भी मैं ही हूँ। दोनों में मैं ही परिपूर्ण हूँ, व्याप्त हूँ। साधक जब संसार को संसार बुद्धि से देखता है, तब उसको संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते। जब उसको परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है, तब व्याप्य व्यापक भाव मिटकर एक परमात्मा तत्व ही दिखता है। इस तत्व को बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है।